नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं झारखंड में। यहाँ के कुछ परंपराएं हैं, पूरे देश की परंपराएं हैं, लेकिन उस परंपराओं में आज का दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। गौ सेवकों के लिए, गौ वंशों के लिए जो गौ का सेवा करते हैं, गौ का पालन करते हैं, आज गोवर्धन पूजा है और कहीं कहीं इसको अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। ये प्रत्येक साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। उसमें बहुत सारी परंपराएं हैं कि गाय को नहलाया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है, तेल लगाने के बाद उनके अबीर छिड़का जाता है, नया जोड़ लगाया जाता है। लेकिन इस झारखंड में जिस कल्चर में हम लोग हैं वहाँ पर जोड़ लगाने की परंपरा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ खुले में बहुत बड़ा मैदान है, चरने का मैदान है, जंगल है, इसमें गाय फ्री होकर खुले होकर चरते हैं। तो उस चीज़ को हम जब यहाँ आए तो हम बात करने की कोशिश किए इन लोगों से कि उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि परंपरा है और लोग जो बोलते हैं, लोक कथा है कि इसके पीछे एक राज है। क्यों मनाया जाता है वो कि भगवान कृष्ण जो थे, जब ब्रज में इस प्रकार के सिस्टम था कि लोग पूजा करते थे भगवान इंद्र की पूजा करने के बाद लोग उनको अन्न चढ़ाते थे और इससे भगवान इंद्र खुश होते थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जब इंद्र आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आपको पूजा करने की क्या ज़रूरत है, आप उनकी पूजा कीजिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए जिस पर हमारा गाय चरने जाता है, जहाँ से हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, हमारी गाय माता की सेवा होती है, वहाँ की आप पूजा कीजिए। इसे इंद्र भगवान गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, क्रोधित होने के बाद उन्होंने वर्षा करना शुरू कर दिया। वर्षा करना शुरू किया, पूरा ब्रजवासी पूरी तरह से एकदम पानी पानी हो गया। तो उसको बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद 7 दिन की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद उस लोग को बचाए रखा। सारे ब्रज के जो निवासी थे, गाय थे, गौ सेवक थे, सभी लोग को अपने साथ रखा। तो उसी वंश से कहा जाता है कि गौ वंश को एक परंपरा मिली और उसके उपलक्ष्य में ही हर साल ये मनाया जाता है। हम उस अभी गांव में मौजूद है जो काफ़ी पिछड़ा गांव है, झारखंड का गांव है, बेतला नेशनल पार्क के अंदर में आता है, जंगल है। एक गौ सेवक हैं, हम उनसे नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीत यादव है। संजीत यादव है। आप गाय से का कितना दिन से पालन कर रहे हैं? गाय तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से पाल कर रहे हैं, पिताजी से, अब अभी हम लोग भी फिलहाल में पाल रहे हैं। तो ये जो गाय आप पाल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या, कौन मतलब ये हिंदू धर्म में कौन लोग हैं जो ये गाय का ज़्यादा पूजा करते हैं? हिंदू धर्म में यादव समाज के लोग हैं जो ज़्यादा हम लोग मानते हैं और ज़्यादा इसी पर हम लोग पेशा पर भी निर्भर हैं। और ये गोवर्धन पूजा आज हम लोग के लिए, इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन हम लोग गाय को धोते हैं, नहलाते हैं और छान उन लगाते हैं। गाय में अति सिंग में घी लगाते हैं 5-6 दिन। इस परंपरा को हम लोग आज से न आदिकाल से भी मनाते आ रहे हैं। और कहा जाता है कि कृष्ण भगवान भी अति के गौपालक थे और हम लोग भी आज गौपालक हैं हम लोग का। तो आप क्या भगवान कृष्ण आपके वंशज थे? हाँ, भगवान कृष्ण हम लोग का वंशज थे। तो भगवान कृष्ण आपके वंशज थे, तो वंशज को भगवान तो सबका होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही का भगवान थे? हाँ, सभी का भगवान, वो सभी का भगवान भी हैं और हम लोग का अथी भी थे, यादव समाज के वंशज भी थे और हम लोग भी हैं। तो इनका ये कहना है कि यादव समाज के वंशज थे, यादव समाज को मतलब गौ पालते थे और जो लोग उस ज़माने में गौ की सेवा करता था वो लोग गौ वंश और यादव कहलाता था। और इसी को देखते हुए ये यादव समाज में इस प्रकार की ज़्यादा कल्चर है कि लोग गौ को सेवा करते हैं, गौ को अच्छी तरह से सभी धर्म जाति के लोग करते हैं, लेकिन स्पेशली यादव समाज में, क्योंकि इसमें यादव समाज में गौ सेवा करने वाले ज़्यादा लोग हैं। हम इस चीज़ के बारे में एक और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आप गौ की सेवा करते हैं, आप गाय को मतलब कितने दिन तक इस चीज़ को तेल लगाते हैं और पूजा करते हैं इस गोवर्धन जी की कोशिश कर रहे थे हम। गाय को आप क्या खिलाते, क्या है चारा में क्या खिलाते हैं? चारा में घास खिलाते हैं, कुट्टी खिलाते हैं और दुधारू के लिए अथी चोकर खरली उली लाते हैं बाज़ार से, मार्केट से। तो ये आप लोग क्या शौक से पालते हैं या ये आपका पेशा है, ये जीवन यापन है आपका? शौक से नहीं, हम लोग का ये जीवन यापन, ये पेशा है।
पेशा है और इसको आप आपके वंशज मानने वाले लोग थे, इसलिए आप इसको मान रहे हैं और एक तरह से आपको जीवन दे रहा है। तो इसके बारे में सब जो लौकिक कथा में कहा गया है, जो कि भगवान कृष्ण थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को जो कि गाय का आप सेवा कीजिए, क्योंकि गाय गोवर्धन पर्वत पर चरने जाता था, वहाँ से गाय चरता था, उसके बाद खेत में आता था, खेती होता था, लोग को फ़ायदा होता था, लोग का जीवन यापन चलता था। इसलिए को बचाने के परंपरा को आगे ये लोग भी निभा रहे हैं और आगे कुछ और वीडियो हम आपको बताएंगे, जिसमें कुछ और गौ सेवकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले वीडियो में आप देखिएगा। मैं कैमरामैन हमारे साथी यही जो चरवाही हैं, इनके भाई साहब हैं, उनके साथ में प्रशांत यादव, न्यूज़ माफिया झारखंड।